अमेरिका के अस्पताल कोविड-19 के गंभीर मरीजों की मदद करने के लिए परेशान हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित दुनिया भर के लोगों में से 1/3 अकेले अमेरिका में हैं। फिलहाल 1890 में विकसित एक इलाज के जरिए उन्हें ठीक करने की कोशिश हो रही है। इस तरीके में ठीक हुए मरीजों के प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है। ये बहुत सरल है। जो लोग ठीक हो जाते हैं उनके खून में ऐसी एंटीबॉडी होती है जो वायरस को मारती है। अगर वो लोग अपने प्लाज्मा को डोनेट करें, प्लाज्मा खून का तरल हिस्सा है, ये लाल रक्त कोशिकाओं से अलग होता है। इस प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है और आप इस प्लाज्मा को लेकर दूसरे लोगों को देकर संक्रमण का इलाज कर सकते हैं या फिर संक्रमण को रोक सकते हैं। जो लोग कोविड-19 जैसी बीमारियों का सामना करने के बाद ठीक हो जाते हैं, आमतौर पर उनके खून में ऐसी एंटीबॉडी विकसित होती है जो इस वायरस से लड़ सकती है। इसके साथ ही इन मरीजों का इम्यून सिस्टम भी वायरस से लड़ने वाले प्रोटीन बनाता है। खून का वो हिस्सा जिसमें ये एंटीबॉडी होती है, उन्हें जमा कर नए संक्रमित मरीजों को दिया जा सकता है। इस हिस्से को कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा कहते हैं। इलाज का ये तरीका नया नहीं है। 1918 में स्पेनिश फ्लू की महामारी में भी इसे इस्तेमाल किया गया था। प्लाज्मा का पहले अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन कोरोना वायरस एक नई बीमारी है। हम इसे इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। भले ही यह उत्साह बढ़ाने वाला है और यहाँ तक कि शुरुआती रिपोर्ट भी अच्छे आए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा और क्लिनिकल ट्रायल में इसका परीक्षण करना होगा। 28 मार्च को अमेरिका के ह्यूस्टन मेथोडिस्ट और माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर ने कोविड-19 के मरीजों का स्वस्थ हुए मरीजों के प्लाज्मा से इलाज करना शुरू किया। करीब 35 मरीजों को माउंट सिनाई में प्लाज्मा मिला है। इनमें पहले मामले को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, बल्कि 1.5 हफ्ता ही हुआ है। तो हमारे पास अभी पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं जिनके आधार पर हम नतीजा निकाल सकें। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये इन मरीजों के लिए लाभदायक होगा। अमेरिका ही नहीं, भारत, जर्मनी, चीन और कुछ दूसरे देश भी प्लाज्मा से इलाज की कोशिशों में हैं। कोरोना से इलाज में ये कारगर तो हो सकता है, लेकिन डॉक्टरों को अभी इससे जुड़ी कई जानकारियां हासिल करनी हैं। पक्के तौर पर नतीजे हासिल करने में वक्त लगेगा। मरीज के तात्कालिक इलाज से ही बात नहीं बनेगी। ये भी देखना होगा कि बीमारी वापस ना आए। इसका क्या मतलब है? उदाहरण के लिए वो दोबारा संक्रमित हो सकते हैं या नहीं? इस इलाज से वो कितने समय के लिए रोग से बचे रहेंगे? कितने लंबे समय तक वो ऊंचे या निचले स्तर पर रहेंगे? इन सब चीजों के बारे में पता लगाने की हम योजना बना रहे हैं और इसका हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर बहुत बड़ा असर होगा। वास्तव में दुनिया के स्वास्थ्य कर्मियों पर, क्योंकि हम लॉकडाउन के बाद एक समाज को दोबारा खोलेंगे। मेरा ख्याल है कि इस समय इम्यूनिटी के बारे में बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। आपके पास ये हमेशा रहेगी। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है। इस समय हम ऐसी सलाह नहीं दे रहे हैं जब तक कि हम और नहीं जान लेते हैं, लेकिन हमें काफी उम्मीद है ये समझने की दिशा में कि लोगों का शरीर कैसे काम करता है। डॉक्टरों और रिसर्चरों की इस टीम के मुताबिक शुरुआती नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं, लेकिन सिर्फ इसके सहारे ही कोरोना की महामारी से जंग नहीं होगी। इस महामारी को नियंत्रित करने में ये हमारे लिए बहुत मददगार होगा, लेकिन ये कोई रामबाण दवा नहीं है। कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए हमें कई चीजों की जरूरत होगी, जिनमें वैक्सीन, दवाइयां और बेहतर एंटीबॉडी के साथ कई और चीजें शामिल हैं। ये कई विकल्पों में एक है जो हमारी मदद कर सकता है। कोरोना के लिए दवा या टीका बनाने पर भी दुनिया भर के रिसर्चर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। इस बीच मलेरिया की दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन और कुछ देशों में प्राकृतिक तरीकों को भी आजमाया जा रहा है। इन कोशिशों में कामयाबी कब मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल बीमारी से खुद को बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं।